वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्मस्वनुष्ठीयताम् तेने सस्य विधीयतामपचिते काम्ये मतिस्त्यज्यताम् पापौघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा विवसीयतां निजगृह तूर्णं विनिर्गम्यताम्। एक साधक के नाते, एक वैदिक सनातन धर्म अवलंबी होने के नाते हमारे जो मूल ग्रंथ है वो वेद है। हमारे जो प्राचीन, केवल हमारे ही नहीं, सारा पृथ्वी के ब्रह्मांड के प्राचीन ग्रंथ वेद है। बहुत कम हिंदू होंगे जो वेद के बारे में जानते होंगे। बहुत कम हिंदू के घर में वेद भगवान रहते होंगे। मगर ऐसे कोई मुसलमान नहीं होगा जिसके घर में कुरान ना हो। ऐसे कोई ईसाई नहीं होगा जिसके घर में बाइबल ना हो। मगर बहुत कम हिंदू होंगे जो वेद होगा। क्योंकि हमारे जो सनातन धर्म है, इसका जो ग्रंथ है वो अनेक हो गए। उनका क्या है, एक ही ग्रंथ है, एक ही भगवान है, एक ही रास्ता है, तो उनके लिए सुविधा है, लगता है उनकी सुविधा। और धर्म के बारे में क्लैरिटी जितना हम लोगों के हो सकता है उतना नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही ग्रंथ में सब कुछ है नहीं। कोई विज्ञान पढ़ेगा, कोई एक ही ग्रंथ के 10th क्लास का 12th क्लास का पढ़ लिया विज्ञान, वह हो जाएगा? नहीं, कितने विज्ञान के कितने कई शाखाएं, कई ब्रांचेस, कई रिसर्च, जितना जाएंगे उतना। तो अगर सेकुलर नॉलेज में से सिर्फ एक ही किताब में चलता नहीं है, गाइड जरूरत है, इंस्ट्रक्शन जरूरत है, आई थिंक एमबीडी ना क्या बोलते हैं वो भी जरूरत है। एक सब्जेक्ट के लिए कितना कितना जरूरत है, ट्यूशन जरूरत है, टीचर जरूरत है, स्कूल टीचर है, क्लास टीचर है, ट्यूशन टीचर है, ग्रंथ भी अनेक जरूरत पड़ता है। तो हमारे जितने भी ग्रंथों का जो माँ है, जितने ग्रंथ के जो मूल स्रोत है वो वेद है। और हम लोग साधक है, वैदिक साधक है, तो वेद के बारे में तो जानना चाहिए। तो हमने सोचा कि एक मौका है साधना पंचकम के माध्यम से जानने, फिर आगे और भी जानते रहोगे। जितना प्रवेश करोगे उतना ही जानते रहोगे। वेदांत पढ़ोगे, उपनिषद पढ़ोगे, वेदांत सार पढ़ोगे, तो वेद के बारे में जानोगे। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। वेद है जो विद धातु से आया है। विद धातु माने जानना, अर्थात जो ज्ञान का ग्रंथ है वो वेद है। सबसे प्राचीन है। वेद को जो भाग किया गया है वो 3 भाग है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। वेद व्यास जी ने इसको 4 भाग किया, तब से वेद का 4 भाग माना जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये जो अथर्ववेद है वो पहले भी था, मगर कंपाइल की दृष्टि से, कंपाइल समझ रहे, संपादना की दृष्टि से उन्होंने 4 किया। भागवत में वर्णन है। अच्छा, पहले विषय क्या है? ऋग्वेद में जो विषय कहा जाता है वो अनेक विषय है। उसमें स्थिति शब्द एक है लिखा होगा, स्थिति अर्थात ज्ञान के बारे में है।
जैसे लिखा हुआ वैसे नहीं देखते। वेद व्यास जी ने क्या किया, 4 शिष्यों को चयन किया, द बेस्ट 4 शिष्य। अनेक शिष्य थे, उन्होंने 4 शिष्य को चयन किया, 4 को लीडर बनाया। इसलिए लीडर शब्द से आप घबराओ मत, उन्होंने भी बनाया था। तो ऋग्वेद के लिए एक लीडर, मैं तो ऐसे ही शब्द से बोलूंगा और क्या। तो ऋग्वेद के लिए एक लीडर बनाया, उनका नाम है पैल ऋषि। जो पैल है ऋषि है, शिष्य है। ये भागवत में वर्णन है। पैल को बुलाया, जैसे तुम लोगों का ग्रुप है ना, शालवेग, नंदना, मीराबाई, चार, तो ऐसे उन्होंने 4 बनाया, शिष्य बनाया, लीडर बनाया। वो पैल है। पैल को बोला, पैल ना जी गुरु जी, तुम ऋग्वेद को मानो। उसको याद है ना, मैंने शंकराचार्य को बताया था 4 निकाला, तो वो जो टाइम टेबल बनाया था मैंने, शंकराचार्य ने जो कैसे नंबर 1 में कैसे लिखा गया है, प्रज्ञानम ब्रह्म ऐसे लिखा है। हा? कोई एक पढ़ो, शिव हरि पढ़ो, ढूंढ रहा। तेजस पढ़ो, गया। श्रद्धा पढ़ो, प्रज्ञानम ब्रह्म। उपनिषद है ऐत्रेय उपनिषद। वेद है ऋग्वेद। प्रज्ञानम ब्रह्म का अर्थ है जो ब्रह्म है वो ज्ञान स्वरूप है, पारिभाषिक शब्द। और जो शिष्य है पद्म पादाचार्य। और जो मठ है गोवर्धन पुरी है। पद्म पादाचार्य, ठीक है। फिर सेकंड वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। उपनिषद है, वेद है यजुर्वेद, एंड उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। शिष्य है सुरेश्वराचार्य। इस महावाक्य का जो नाम है अनुभव वाक्य, अहम आत्मा अहम ब्रह्मास्मि। और जो मठ है श्रृंगेरी मठ, दक्षिण। हम लोग उसी मठ के अंतर्गत आते हैं। अगर हमारा फर्स्ट शंकराचार्य है तो सुरेश्वराचार्य। और जिसका जो जन्म स्थान है, अब हम उड़ीसा के हैं तो फिर गोवर्धन मठ को मानना पड़ेगा जन्म स्थान के दृष्टि से। मेरा अगर कार्य क्षेत्र की दृष्टि से पटियाला है अभी के लिए, अभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है जन्म स्थान के, तो कार्य क्षेत्र की दृष्टि से फिर बद्रीनाथ आता है, उन्हीं के अंडर। मगर दीक्षा की दृष्टि से हम श्रृंगेरी मठ के स्वामी शिवानंद जी, इसलिए हम लोग को श्रृंगेरी मठ। समझ में आया ना। थर्ड में जाओ, तत्त्वमसि ये उपदेश वाक्य है। वेद है सामवेद, उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। और इस वाक्य का नाम है उपदेश वाक्य। और शिष्य कौन है, हस्तामलकाचार्य। और मठ क्या है, द्वारका मठ। द्वारका मठ शारदा कहते हैं। अब है बचा एक है, अयम आत्मा ब्रह्म है। वेद क्या है, अथर्ववेद। और उपनिषद क्या है, मांडुक्य। और इस महावाक्य का जो अर्थ क्या है, अनुसंधान। अयम आत्मा ब्रह्म में ये आत्मा ब्रह्म अनुसंधान किया जाता है।
और शिष्य कौन है? त्रोटकाचार्य। और मठ क्या है? ज्योतिर्मठ। स्थान की दृष्टि से सिद्धवाड़ी हम लोग भी उसी ज्योतिर्मठ के। अगर भूगोल के दृष्टि से भारत को चार करें, संन्यास की दृष्टि से हम लोग दक्षिण के, फिर क्या बचा? हो गया सब, है ना। तो ये बात में किया हमारे वेद व्यास जी, वेद की दृष्टि से उन्होंने किया, संगठन नहीं किया। संगठन अगर किया है इंस्टीट्यूशन, ध्यान से रखना, इंस्टीट्यूशन, संगठन किया था शंकराचार्य ने किया। वेद व्यास उनका नामकरण में ही है, वेद को उन्होंने अलग अलग किया। तो चार शिष्य है, पैल ऋषि है, उनको बोला सुनो तुम ऋग्वेद के ऊपर अधिकार जमाओ, यू विल बी अथॉरिटी, उसको अथॉरिटी बोलते हैं, योर अथॉरिटी। ऋग्वेद मना नहीं किया, ऋग्वेद वहां का स्वीकार किया। इसलिए ग्रुप डिस्कशन में किया जाता है, एक लीडर बनो, हाँ बोलो। हॉस्टल में रहते हैं, कोई काम दिया जाता है तो हाँ बोलना, मना नहीं करना, कुछ भी मना नहीं करना। गुरु जानते हैं आप कौन से अधिकारी हो, क्या करना चाहते हो। 2001 में मुझे संन्यास मिला। गुरुजी मैंने तेजवानंद जी, संन्यास के पहले मुझे संन्यास मिला फरवरी में, शिवरात्रि में। उसके पहले 3 महीने पहले मैं कोलकाता में था इंचार्ज, तो मेरे क्लासेस सब चल रही थी। माता लोग मेरे बारे में प्रशंसा किया, ब्रह्मचारी जी बड़े अच्छे क्लास ले रहे, मैं ब्रह्मचारी था। तो उनके सामने बोले तुम इतना अच्छा क्या क्लास लेते हो, इतना प्रशंसा हो रही है, मैं भी सुनना चाहता हूँ। मैं डर गया, चुप हो गया। फिर उसी दौरान 7 दिन दौरान उनको किसी ने लाल कपड़ा दिया होगा, गर्भावस्था। वो बिरला जी के घर में रहते थे, मैं रोज उनको लेकर के बिरला जी के वहां नाश्ता खाता था, वहां कुछ लिप चेठी आदि सब कुछ काम होता था, फिर मैं आता था। तो एक दिन उन्होंने दिया, ये कपड़ा रखो। तो कपड़ा कुछ समझा कि नहीं समझा, बनाओ इसको। मैं कभी आशा ही नहीं किया था। अरे संन्यास, संन्यास दूंगा शिवरात्रि में, तो जरूर खुश होगा ना, नहीं बताओ, खुश तो हुआ, खुश है ना। माँ को पूछा, मेरी माँ आई थी उस समय, गुरु जी को देखने के लिए कल गया था, तो मैं पूछ लूँ, तो मैंने पूछ लिया, दिखा दिया, माँ ने। फिर लंच के लिए गुरु जी माँ को, मैं इसको सन्यास बना रहा हूँ। माँ, मेरी ही माँ, बढ़िया सुंदर उत्तर दिया, मैंने प्रिपेयर नहीं करवाया था। मतलब मैंने तो पहले से इसको दे दिया, आप इसको सन्यासी बनाए, कुछ भी बनाओ, आपके हाथ में है। गुरु जी बड़े खुश हो गए, हाँ कितना सुंदर उत्तर दिया, देखा तुम्हारी माँ। तो इसको कहते सन्यास। सन्यास मिल गया। देन 1 साल के बाद कह रहे हैं तुमको सिद्धवड़ी का आचार्य बनना। उसकी शक हुआ मुझे, क्योंकि आचार्य लग रहा है कितना बड़ा पोस्ट है। आचार्य आपको संस्कृत मालूम होना चाहिए, सब कुछ मालूम होना चाहिए। हालांकि मुझे संस्कृत मालूम था, तभी तो दिया उन्होंने। अगर थोड़ा सा लग रहा है ना, क्या डर गए ऐसे बोले, मैं कर पाऊंगा ऐसे बोल दिया, मेरे मुंह से निकल गया, सच में से निकला, जैसे तुम लोगों के मुंह से निकल जाता है, मैं नहीं करूंगा, निकल गया, मैं कर पाऊंगा। तो बोले तुम कौन हो करने के लिए, गुरुदेव करते हैं। फिर मैं प्रणाम कर लिया, जी गुरु जी। बस तब से मैं कभी भी कुछ भी काम होता है मैं पूछता नहीं, मैं कौन हूं करने के लिए। जब हम डेडिकेशन कर रहे हैं, गुरु ने तय किया है, वो ही कराएंगे हमसे, हम क्यों सोच रहे हैं हम करेंगे।
समझा? इसीलिए एग्जाम्पल देना पड़ रहा, अपनी अनुभूति। क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये करो करो। नो आना का नहीं। राग द्वेष नहीं होना चाहिए कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, कुछ नो। राग द्वेष से परे जाओ। पूर्ण समर्पण। तो ऋग्वेद के पैल ऋषि आ गए, उन्होंने हाँ कहा, फिर उसके बाद क्या लिखा? हाँ हाँ, 21 शाखा है ऋग्वेद में, 21 शाखा, 21 शाखा। फिर क्या लिखा हुआ है? 10 मंडल है। ये जो हम लोग पुरुष सूक्तम आदि पढ़ते हैं ना, उसमें लिखा होता है, देखना कौन से वेद के कौन से मंडल है, उसमें लिखा होता है। कोई बता सकता है क्या लिखा है? जल्दी फटाफट, पुरुषोत्तम में देखो। हाँ, नारायण सूक्तम देखो। रुद्र देखो। फटाफट। कृष्ण यजुर्वेद। हाँ, अभी देखा, वो कांड, प्रपाठक, ये सब डिवीजन होता है, इतना डिटेल हम निकाल नहीं पाए। चलो, 10 मंडल है। फिर क्या लिखा है? 10,552 मंत्र है। फिर हर एक वेद के साथ उपवेद है। मैंने उपवेद किसको पूछा था? तेजस को पूछा, है ना? तुझे पूछा था ना उपवेद। बताओ क्या क्या। नहीं तो केवल ड्रामा में ही बता देगा और असली में नहीं बताएगा। 6 वेदांत बताओ। खग काना, बलराम तो भाग गया। शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष। 6 अंग वेदांग बोलते हैं। बताओ गोपाल, उसने तो उस समय बड़ा सुंदर बता रहा था। क्या पूछा मैंने? उपांग क्या है? 4 उपांग है, बताओ। उस समय ठीक बता रहा था, अभी भी ठीक बताया। ठीक है, तो हर वेद के साथ उपवेद कनेक्ट है। तो ऋग्वेद के साथ जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। ठीक, इसका जो पुरुषार्थ के साथ भी कनेक्ट कनेक्ट है। 4 वेद है, 4 पुरुषार्थ, ये सब बाद में संतों ने विचार करके डाला है। ठीक है, ये धर्म पुरुषार्थ है। फिर क्या लिखा हुआ है, थोड़ा बताओ ना। ऋग्वेद फिर 2 भाग में है, बाष्कल, शाकल्य, फिर अश्वालयन, फिर शाखायन, फिर मांडुकायन। ये अलग अलग विभाग है, लिख लो। ठीक है, बाष्कल, शाकल्य, अश्वालयन, शाखायन, मंडकायन, ये विभाग है। जैसे मैंने अभी बताया ना, पुरुषोत्तम में देखा ना तुम लोगों ने, प्रपाठक, फिर क्या था, कांड, वैसे सब है शाखा के दृष्टि से। हम लोग ना कहीं छुटपुट पढ़ते हैं, फुटकर बोलते ना, फुटकर, पुरुषोत्तम पढ़ लिया तो इतना, अब हमारे इतना बुद्धि कहाँ है सब कुछ पढ़ने के लिए। स्वामी दयानंद होना पड़ेगा। तभी हम पढ़ सकते हैं।
गायत्री संस्था के जो श्री राम शर्मा आचार्य, उन्होंने भी अध्ययन किया पढ़ा। और पूरा शंकराचार्य होना पड़ेगा, जो अभी जो चार चार शंकराचार्य है वो बड़े अध्ययन किए। हम लोग बुद्धि मंद बुद्ध है, मगर ये श्रद्धा रखो, कभी ना कभी होगी। अब इतना काफी है ऋग्वेद के लिए। अब यजुर्वेद में जाओ। यजुर्वेद है जो शिष्य है वैशंपायन। यजुर्वेद दो प्रकार है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद है। जो कृष्ण यजुर्वेद है वो वैशंपायन है, और जो शुक्ल यजुर्वेद लिया है याज्ञवल्क्य है, लिखा हुआ है। इसके जो मंत्र है 1975 सन नहीं है, 1975 लिखा है कहीं पर। चलो बढ़िया हो गया। इसका जो वेद है ना, उपवेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद समझ रहे हो? आर्चरी, धनुर्वेद कनेक्शन है। फिर क्या लिखा हुआ? हाँ, इसका रूपांतर, जैसे वो गति स्थान हुआ, इसका ये रूपांतर, ये गद्य और पद्यात्मक है, उसमें नहीं लिखा गया, लिख लो। गद्य और पद्यात्मक है। ऋग्वेद में पद्य है, इसको लिखो। ऋग्वेद में पद्य है, हिम्स, HYMNS, हिम्स, इनवोकेशंस, पद्य। और ये दोनों है गद्य पद्यात्मक। ठीक है। 40 अध्याय कुछ लिखा है था क्या? नहीं लिखा। हाँ, ये जो पुरुषार्थ है मोक्ष है। वो जगह नहीं है करके मैंने बहुत कुछ नहीं लिखा है, और मुझे पता था कि मैं बताऊंगा तुमको। 40 अध्याय है, लिखो। 1975 कंडिका है, मंत्र नहीं, कंडिका। 3988 मंत्र है। मैंने मंत्र लिखा क्या उसमें? नहीं, उसको कंडिका लिखो, कंडिका। जैसे प्रपाठक है, जैसे क्या लिखा था तैत्रोपनिषद में निकला था, पुरुषोत्तम में कांडम, कांडम, तो वो कंडिका है। ठीक है, कांडम को कंडिका कहते हैं। कांडम माने क्या है? ब्रांच। मंत्र लिखो 3988, 3988, ये कंडिका है। अच्छा, 6 शाखाएं, ये नहीं लिखा है, जगह कम है इसलिए। 6 शाखा। वन है बाजसनेय, बाजसनेय, बाजसनेय शाखा, शाखा 6 है। सेकेंड है तैत्रीय, थर्ड है कण्व, कण्व ऋषि थे, उन्हीं के नाम से हुआ कण्व शाखा। चौथा है मैत्रायणी, कपिस्थल पांचवा। छठा है चरक, कपिस्थल, चरक। 6 शाखाएं मानी जाती। कोई बता सकता है? बाजसनेय, तैत्तरीय, कण्व, मैत्रायणी, कपिस्थल, चरक। बाजसनेय को माध्यम दिन भी कहते हैं। बाजसनेय ब्रैकेट में माध्यम दिन। ठीक है, अब आगे बढ़े। सामवेद, सामवेद है गीति प्रधान, गीति प्रधान। वो गति लिखा हुआ है, रियली वो गीति है, गति गलती से लिखा है, देखो गीति प्रधान। गीति माने गान, संगीत, इसलिए इसके साथ गांधर्व विद्या है। गांधर्व विद्या, म्यूजिक एंड आर्ट, इसका जो उपवेद है गांधर्व वेद, उपवेद। इसके मंत्र है 1824,
फिर क्या लिखा हुआ? हाँ, इसका जो पुरुषार्थ है काम, धर्म मोक्ष काम चला गया। हाँ, इसके जो ऋषि है वो जैमिनी। वेरी गुड, फर्स्ट है जैमिनी। जैमिनी ने एक मीमांसा लिखा, उस मीमांसा का नाम क्या है? गोपाल, मीमांसा लिखा है ना जैमिनी ने, वो मीमांसा का नाम क्या है? हाँ, पूर्व मीमांसा। वो अभी अथॉरिटी हो गई, पूर्व मीमांसा। और उत्तर मीमांसा कौन लिखा? खुद वेद व्यास, जिनके ये सब वेद व्यास ही या उनके बारे में बोलना। ठीक चल रहा है। अब कौन बचे? अथर्ववेद। कैसे शुरुआत हुआ? इसके जो ऋषि है वो सुमंतो है। ऋषि कौन है? सुमंत। लगभग 6000 मंत्र है। क्या लिखा है? अथर्व का अर्थ ही जड़ है। अथर्व, गांव में व्यवहार करते हैं, बच्चा अथर्व जैसा बैठा हुआ है। अथर्व माने जड़ है, वो अर्थ है। तो जड़ का अर्थ ये नहीं कि कोई, जड़ का अर्थ है सेकुलर नॉलेज। इस दृष्टि से अथर्ववेद में थोड़ा, ये जो नेविगेशन है ना, तुम्हारा साइंस अथर्ववेद में, नेविगेशन, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, अलग अलग जो नौ सेना, नौ विभाग, नेविगेशन, ये सब अथर्ववेद में है। और भी जितना विज्ञान, आकाश विज्ञान, कृषि विज्ञान, ये सब अथर्ववेद में है। कृषि विज्ञान माने एग्रीकल्चर। इसके कौन से वेद हैं? उपवेद। हाँ हाँ, देखा, स्थापत्य माने आर्की, क्या बोलते हैं, आर्किटेक्ट। ये गोपाल ने बना के दिया था ना मुझे, बड़ा, मैंने कहा ये कागज इसको कहाँ से मिल गया? फिर वो, हाँ, फिर वो कलर करके दिया, ये अच्छा डिजाइन है इसके पास, स्थापत्य। फिर क्या लिखा हुआ? अब थोड़ा समझ में नहीं आता आप लोगों को। नहीं नहीं, करूंगा करूंगा, बताऊंगा। फिर जो पुरुषार्थ की दृष्टि से अर्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष अर्थ, यजुर्वेद में ज्यादा सेकुलर है, अर्थ कमाने के भी है, इसलिए अर्थ के साथ जुड़ा गया। अब इसका डिवीजन कैसे किया गया देख लेना। पहले कबंध लिखो। अब कबंध शिष्य हुए, अथर्व के कोई शिष्य है कबंध। रामचरितमानस में कबंध आता है, मालूम है? जो रामचरितमानस के रुचि रखते हो, कहानी भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जा रहे थे, कबंध करके एक था असुर, उसको मारा। तो वो कबंध नहीं है नाम, वो ये ऋषि अलग है। कबंध ऋषि से दो भाग हुआ, एक है पाठ्य और एक है वेदादर्श। मेरे पास जगह नहीं था, इसे लिख दिया, थोड़ा सा देखना। पाठ्य, वेदादर्श। पाठ्य फिर तीन प्रकार के, कुमुद, सुनक, जाजली। कुमुद, फिर सुनक, फिर जाजली। ठीक है, किसका लेख अच्छा है? नहीं तो आओ, सब मिटा करने तो उसको अच्छे से लिखोगे, जरूरत नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ लिख दोगे? कर रहा हूँ, आओ। क्या करोगे पता है? पूरा सब मिटा दो, मैं जैसे बोलूंगा करते रहोगे, ठीक है? क्या कर रहे थे? पहले सब मिटा दो ना, टोटल। बड़ा बड़ा अक्षर में लिखोगे तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। मैंने तुम आइडिया दो ना, जैसे जैसे ये अथर्व लिख दोगे, ऐसे कवन लिखोगे, फिर ऐसे करके, फिर पाठ्य, फिर ऐसे तीन दोगे, मैं नाम दूंगा,
फिर शुनक को 2 दोगे, फिर वेदादस के 1 2 3 4, ये तो ये लोग छोटा छोटा अक्षर समझ में आ जाएगा। ये तो मुझे पूछोगे ये जाजली और शौकलायनी, ब्रह्मजली, ब्रह्मजली मोदश पिप्पलायनी।